अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज देश की संसद परिसर में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो बड़ी अजब सी और बड़ी जबरदस्त, हैरान और परेशान करने वाली खबरें और तस्वीरें दिखाई दी। भारत की संसद के मुख्य द्वार मकर द्वार पर महाभारत हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में गुत्थम गुत्था, धक्का मुक्की हुई। बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई आपस के गुत्थम गुत्था में तब्दील हो गई। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो पिछले 2-2.5 सालों से बड़ी शानदार चल रही थी, पूरे देश भर में उसके उदाहरण दिए जा रहे थे। हम सब लोग खुली तारीफ डिबेटों में किया करते थे कि क्या शानदार चल रही है यूपी की असेंबली, इससे देश को सीखना चाहिए। पर आज हमारी असेंबली भी 2 दिन से शर्मसार है। जो कुछ भी वहां चल रहा है बहनों भाइयों, वो अप्रिय है और परेशान करने वाला है। ये हो क्या रहा है? और मैं देख रहा हूं कि 4 जून के बाद एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो क्षमताएं हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में एक होड़ मची हुई है। आखिर इस तरह से अगर डेमोक्रेसी फंक्शन की जाएगी तो इस देश का क्या होगा? आज तो इतनी परेशानी में थे हमारे स्पीकर सतीश महाना कि बेचारे कान में हाथ रख ले रहे थे बार बार। मुझे तो बड़ी दया आई उनको देख के। मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं भैया आप लोग? थोड़ी समझदारी का परिचय देना चाहिए। आज चर्चा इन्हीं दोनों मुद्दों की, लखनऊ से दिल्ली तक, ये जो मकर द्वार से लेकर ये हमारे असेंबली तक बवाल है, इस पर चर्चा। बहनों भाइयों, आज कुछ बहुत अप्रिय हुआ। इतना अप्रिय हुआ कि हम इसकी उम्मीद नहीं करते। संसद भवन का मकर द्वार है, मुख्य द्वार, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंट्री करते हैं। सामान्य तौर पर 2-3 द्वार होते हैं, लेकिन मकर द्वार मुख्य द्वार है जिनसे संसद भवन में प्रवेश किया जाता है। ये नई संसद भवन की बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी के सांसद मकर द्वार घेर कर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। यही बात कहने राहुल गांधी अपनी टीम के साथ संसद भवन के भीतर जा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के नेताओं ने बाबा साहब का इस तरह से अपमान किया है, ये लोग माफी मांगे और गृह मंत्री का इस्तीफा। अब जब ये टीम अंदर बढ़ती है, उधर बैठी टीम आपस में गुत्थम गुत्था होती है। अब इसका कोई वीडियो फुटेज अभी तक जारी नहीं हुआ कि एक्चुअली इस तरीके का जो एक छोटा मोटा वायलेंस हुआ गेट पे, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसका एक वीडियो निश्चित तौर पर मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग मानी जाती है भारत की संसद, मतलब व्हाइट हाउस से ज्यादा सिक्योर्ड है वो, तो निश्चित तौर पर वहां सीसीटीवी लगे होंगे। सीसीटीवी क्या, 10 न जाने कितनी तरह का वहां का सर्विलांस होगा। वो भी मुख्य द्वार का मामला है। इसका एक सीसीटीवी या जो कुछ भी वीडियो फुटेज हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए जो इस हिंसा के पीछे थे, जो इस धक्कम धुक्की के पीछे थे, जिसके चलते 3-3 सांसदों को चोटें आई, 2 आईसीयू में भर्ती हैं और 1 अस्पताल भर पहुंच गए हैं। बहनों भाइयों, ये जो हो रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है, ना हो, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी दिन संसद में ये लोग आपस में एक दूसरे को जूता लात भी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि तर्कों से अब बात नहीं बन रही है, अब हाथापाई से भी बात बनेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम की मैं निंदा करता हूं। इसके लिए जो भी कसूरवार लोग हैं, इसकी जांच की जाए, समयबद्ध उनके निष्कासन कर दिया जाए। लोकतंत्र में किसी प्रकार की हिंसा का किसी के लिए स्थान नहीं, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष के हो, प्रतिपक्ष के हो। किसी ने अगर मारपीट की है, किसी ने वहां बदसलूकी की है, किसी ने हिंसा का सहारा लिया है, उसको डिसमिस किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, ये बाबा साहब के नाम पर ये जो इस देश में चिंगारी से लोग खेल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। आपको अंदाजा नहीं है कि इसका जमीन पर कितना गहरा इंपैक्ट पड़ रहा है। इससे लोगों में उत्तेजना फैल रही है, बाबा साहब के अनुयायियों में भी उत्तेजना है, जनता के बीच भी इसकी उत्तेजना है। आप जनप्रतिनिधि हैं, करोड़ों लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कैसे आचरण होंगे तो जनता में उसका इंपैक्ट उससे भी भीषण होगा। जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझिए। ये इस देश के लिए ठीक बात नहीं है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और सबको संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंगारी का खेल बहनों भाइयों बड़ा खतरनाक होता है। जिन्हें मजा आ रहा है कल आप भी उसी में उलझेंगे। इसलिए ये खेल बंद कर दें। पॉलिटिशियंस
ये इस देश के और इस देश के सामाजिक जो ताना बाना और ढांचा है उसके लिए ठीक नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, विपक्ष में आज आप हैं कल सत्ता में होंगे, जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में होंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का समाज रहना चाहिए, इस देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर नहीं मजबूत होना चाहिए। राजनीति के 20 मुद्दे पड़े हुए हैं, आप करिए, लेकिन बहनों भाइयों समाज से मत खेलिए, जातियों से मत खेलिए, जातियों के महानायकों से मत खेलिए, जातियों के भगवान से मत खेलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, मन बड़ा व्यथित था। मैंने सोचा कि आपके समक्ष इस पीड़ा के बारे में मैं बात करूंगा। ये तकलीफदेह बात है, और खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जिसके बारे में मैं 10वीं डिबेट में मैंने मुक्त कंठ सराहना की कि क्या शानदार वहां पर डिबेट होती है, कितना सुरुचिपूर्ण आचरण करते हैं हमारे विधायक, और एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई थी, जहां हर मुद्दे पे बात होती थी। ढूंढ ढूंढ कर एक एक विधायक को बोलने के लिए बुलाया जाता था कि आप खड़े होइए और बोलिए। लेकिन क्या हुआ 2 दिनों से? हंगामा, बवाल, नारेबाजी, अपमानजनक नारे, गाली गलौज, एक दूसरे पे छींटाकसी, एक दूसरे के साथ बदतमीजी से बातें, एक दूसरे का अपमान करना, अपमान की होड़ में किसी भी पराकाष्ठा तक चले जाना, और ये इसमें दोनों इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि कोई एक कसूरवार है। बहनों भाइयों, इन 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के सदन में जो आचरण हुआ हमारे विधायकों का, वो गैर जिम्मेदाराना था। आज हम चर्चा इसी मुद्दे की करने वाले। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट। अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी के कुकृत्य के कारण आज कांग्रेस तो शर्मिंदा है, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दल बल के साथ, अपने इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ, एनडीए के सांसदों को सीढ़ियों पर खड़े हुए बीच में धकेलते हुए चले गए, और उस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब का अपमान कर रही है। हम लोग पीडीए के लोग बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लेकर के प्रदर्शन किया है और करेंगे, लगातार करेंगे। समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। जब ये शासन में होते हैं, हमेशा दलित समाज पर अत्याचार अनाचार करते हैं, उत्पीड़न की कार्रवाइयां बढ़ती हैं। सपा के शासनकाल में दलितों का अपमान करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था। आज ये सिर्फ घलियाड़ी आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि वोट के छपेर में है। दलित समाज समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और सुनील शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत।